हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमने बायोकेमिस्ट्री के एक शानदार से सेशन को कंप्लीट किया। अब हम उसी सेशन में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उसी के क्वेश्चन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये पर्टिकुलर पहचान सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्योंकि इस सीरीज में लिटरली मेरा बहुत टाइम जा रहा है। मैं एक एक क्वेश्चन को बना रहा हूँ, खुद से टाइप करवा रहा हूँ, वर्ड में प्रॉपरली टाइप किए हैं, तो डेफिनेटली टाइम लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये सीरीज कैसी लग रही है आपको, और प्लीज़ इसको शेयर भी करें। आप अपने कॉलेज के ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जूनियर को प्लीज़ इस सीरीज को, इस चैनल को एक बार जरूर शेयर करिएगा। आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर यू गाइज कि आपको चीज़ें बहुत शानदार तरीके से समझ में आए। तो बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन जो मैंने आज ही कंटेंट पढ़ाया है लेक्चर नंबर 2 में, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन बोल रहा है अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है अगर एक्सिस में हो जाता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं किस में। सोचो 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 सोचो, मैंने आज ही पढ़ा है। कौन सा अमीनो एसिड मैंने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस के मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। यस, आप सही गेस कर पा रहे हैं। एलेनिन की जब हम बात करते हैं, एलेनिन, तो एलेनिन आप नोटिस करते हो, एलेनिन कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। पायरुवेट में तो बहुत सारा, जब अमीनो एसिड के पास क्या हो जाता है अमीनो ग्रुप, तो उसको अमीनो ग्रुप को वो रिलीज करता है, NH2 को रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। तो यस, यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, पायरुवेट। मैंने आज ही क्लास में बताया है, तो आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड इज नॉट इनकॉर्पोरेट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सा इनकॉर्पोरेट नहीं होता, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, हाइड्रोक्सी ग्लूटामेट। ये देखो, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद बनते हैं। कैसे बनते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद बनते हैं, सही बात है। कार्बोक्सिल ग्लूटामेट, डेस्मोसिन, यस, ये भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद बनते हैं। ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते, कीप इन माइंड। सो आंसर यहाँ पर 3 आएगा। इस बात को याद रखना, ऑर्निथीन के जो मेंबर है, ऑर्निथीन साइकिल में ऑर्निथीन और सिट्रुलिन, ये अमाइनो एसिड है, ये दोनों अमाइनो एसिड है, बट नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है मगर प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं है। सेम विद हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद। तो आंसर यहां पर हमारा तीसरा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो। द मिरर इमेज ऑफ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स विद ऑल एल अमीनो एसिड विल अपीयर एज। बात याद रखना, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंडेड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, ये कैसा है, लेफ्ट हैंडेड। अगर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है तो वो सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है किसको, आप नोटिस करेंगे अगर लेफ्ट हैंडेड हमारे पास में अगर कौन सा है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, मैं यहाँ पर राइट हैंडेड ले रहा हूँ, राइट हैंडेड जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। राइट हैंडेड हेलिक्स है तो ये सपोर्ट करेगा एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड को। एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इमेज ऑफ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये मान लो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है विद ऑल अमीनो एसिड, क्योंकि ऐसा होता है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होंगे वो सपोर्ट किसको करेंगे, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड को। अगर पूरे के पूरे अमीनो एसिड एल फॉर्म है तो वो हेलिक्स मोस्टली राइट हैंडेड होगा। विल अपीयर एज मिरर इमेज, अगर मैं इसकी देखूं और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, तो जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो एल फॉर्म से ये सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डी फॉर्म में, एल से डी फॉर्म में आ जाएंगे, और राइट से ये लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। लेफ्ट हैंडेड दोनों चीजों में चेंज आएगा, लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा और एल से डी फॉर्म में आ जाएगा। क्या चेंज नहीं होगा, तो इसकी ये जो हेलिक्स है वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हेलिक्स चेंज हो जाए, हेलिक्स विल रिमेन एज हेलिक्स, ऐसा नहीं है वो बीटा शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखो, हम जब मिरर इमेज बना रहे हैं तो राइट हैंड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड में, एंड विद डी अमीनो एसिड। तो आप यहां पर आंसर 2 की तरफ जाएंगे कि जब हम इसकी मिरर इमेज बना रहे हैं तो वो राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड से डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड यहां पर देखने को मिलेंगे। सो ये हमारा आंसर 2 आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 रेसिड्यू ऑफ पेप्टाइड कंपोज ऑफ एल एलानिन। मान लो हमारे पास 20 अमीनो एसिड है और उन सब में एल एलानिन है। क्या है, एल एलानिन। फॉर्म अ राइट हैंडेड हेलिक्स, और ये क्या बना रहा है, एक राइट हैंडेड हेलिक्स बना रहा है, राइट हैंडेड हेलिक्स। और अभी मैंने बताया राइट हैंडेड हेलिक्स में आप क्या देखोगे, किसको सपोर्ट, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड सपोर्ट करते हैं, एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइट हैंडेड है तो डेफिनेटली एल को सपोर्ट करता है। इफ एवरी अल्टरनेट एल एलानिन रेसिड्यू इज रिप्लेस विद डी। अब आप क्या कर रहे हो, मान लो पहले यहां पर एल था, अब इसको आप डी में कन्वर्ट कर रहे हो। यहां पर पहले, फॉर एग्जाम्पल यहां पर पहले एल एल एलानिन था, अब यहां पर आपने क्या कर दिया, डी एलानिन। अब यहां पर क्या हो गया, एल एलेनिन, क्योंकि आप अल्टरनेट को चेंज कर रहे हो, तो अगले वाले एल को फिर आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डी एलेनिन। तो अब ये एक चेन क्रिएट होगी,
राइट, द पेप्टाइड विल प्रोबेबली फॉर्म अ राइट हेलिक्स, कभी नहीं। अगर आपने एल एन डी कर दिया, अल्टरनेट कर दिया, तो ये किसी हेलिक्स को नहीं बनाएगा, हेलिक्स ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हेलिक्स एक बन पाता है बिकॉज ऑफ सेम फॉर्मेट, सेम कॉन्फ़िगरेशन, या तो सारा एल होगा या तो सारा डी होगा। डी होगा तो लेफ्ट हैंडेड, एल होगा तो राइट हैंडेड। ठीक है, सो फॉर्म अ राइट हैंडेड हेलिक्स नहीं, फॉर्म अ लेफ्ट हैंडेड नहीं, फॉर्म अ 10 रेसिड्यू ऑफ राइट हैंडेड एंड अल्टरनेट नहीं, नॉट फॉर्म हेलिक्स ऑफ एनी काइंड, ये किसी भी प्रकार के हेलिक्स को नहीं बनाएगा। आंसर शुड बी 4। आया समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसीलिए ये सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, इनको लगाइए और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट इनटू द प्रोटीन ड्यूरिंग राइबोसोमल सिंथेसिस? लाइसिन होगा, ऑर्निथिन नहीं होगा, मेथियोनिन होगा, एलेनिन होगा। आज की क्लास में मैंने सारे के सारे अमीनो एसिड विद ट्रिक समझाए हैं, जाके उस क्लास को भी देख लेना, नहीं देखा है तो। GAVLIPM ये हाइड्रोफोबिक थे, WYF एरोमेटिक थे, QCSTN ये पोलर अनचार्ज थे, HRK ये पोलर चार्ज थे, पॉजिटिवली चार्ज थे, नेगेटिवली चार्ज एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। याद होने चाहिए खतरनाक तरीके से, ऐसे एक सांस में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डी अमीनो एसिड एंड अल्फा हेलिक्स इज करेक्ट? डी अमीनो एसिड है तो वो किसको सपोर्ट करेगा? डी अमीनो एसिड को उसको सपोर्ट करते हैं, लेफ्ट हैंडेड को। अगर ये एल फॉर्म होते तो किसको सपोर्ट करते हैं? राइट हैंडेड को। तो है कौन से? डी है तो लेफ्ट हैंडेड को सपोर्ट करेंगे। डी अमीनो एसिड फेवर फॉर्मेशन ऑफ राइट हैंडेड? नहीं। डी अमीनो एसिड फेवर फॉर्मेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स? बिल्कुल सही है। बोथ एल एंड डी अमीनो एसिड ऑलवेज फॉर्म राइट हैंडेड? नहीं। ठीक है, सो आंसर यहां पर सेकंड आएगा, आंसर 2। ओके, इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर एंड होगा। मैंने ये जो आपका पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे भी अपडेट हो जाएगा, आप जाके फोरहेंड्स के प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फोरहेंड एडुसिस, नाम याद रखना, फोर हैंड्स एड्यूसिस के नाम से ये आएगा, स्पेस दे देना यहाँ पर, फोरहेंड एड्यूसिस, या फिर आप सिंपली इसको स्कैन करिए, सीधे आप ऐप पे पहुंचेंगे, वहां पे जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, काफी सारी फ्री चीजें भी अवेलेबल है, नोट्स अच्छे खासे अवेलेबल है, जाके इसको ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, अपने क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट भेज सकते हैं इस ग्रुप में, मेरे से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुप में, और इस ग्रुप में भी आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे, ये नोट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। इंस्टाग्राम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन करें, अदरवाइज आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा सेशन, बाय बाय।